लोग अक्सर खुश होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वो खुश तभी तक रह पाते हैं जब उनसे ज़्यादा कोई खुश व्यक्ति नहीं मिल पाता। और यह मनुष्य के जीवन का एक नई शारीरिक क्रिया है जो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे अंदर होती है, जिसे हम कभी सीखते ही नहीं हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप परिवार सहित एक मेले में गए हैं, वहाँ आपका बच्चा एक गुब्बारा लेने की जिद करता है। बच्चा खुश होगा आप यह सोचकर कि आप गुब्बारा लेकर दे देते हैं। आप थोड़ा आगे जाते हैं और बच्चा एक दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना दिखता है और उस गुब्बारे को आपको देकर और आपसे कहता है मुझे ये खिलौना चाहिए, और यही सिलसिला चलता रहता है। बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन वो अपनी चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे वह चाहिए होता है जो दूसरे के पास होता है, और यही दुख का मुख्य कारण है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि व्यक्ति के व्यवहार में झलकती है वह है उसका अपने किसी करीबी से निराश होना। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और हम यह सोचकर परेशान नहीं हैं कि हम उन जितना क्यों नहीं कमा पाते हैं, बल्कि हम यह सोचकर दुखी हैं कि हमारा रिश्तेदार हमसे ज़्यादा कमाने लगा है। हम यह सोचकर दुखी हैं कि हमसे पहले पड़ोसी ने ताजमहल देख लिया। हम यह सोचकर दुखी हैं हमारी गली का कोई घटना हमसे पहले किसी ने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया। हम यह सोचकर खुश नहीं होते कि हमारा बच्चा 90% मार्क्स लेकर आया है, बल्कि हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का दोस्त 91% मार्क्स लेकर आया है। हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमारे हिसाब में 10 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, बल्कि हम यह देखकर खुश हो जाते हैं कि पड़ोसी के 100 रुपये गायब हो गए हैं। हम यह सोचकर दुखी हैं कि हमारे ऊपर वाले माले में रहने वाला व्यक्ति शाम को ऑफिस से पहले आ जाता है और हम बाद में आते हैं। देखा जाए तो हमारा दुख वास्तव में कोई दुख नहीं है, और छोटी छोटी व्याधियों से छुटकारा पाकर ही हम खुश रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा खुश एयर होस्टेस, आपका मतलब जो सदा खुश दिखाई देते हैं। कोई इंसान आपको नहीं बताएगा कि वह खुश है, बस उनको अभिनय करना अच्छा आता है। अध्यात्म के अलावा कहीं खुशी नहीं है। अगर साधक सच्ची साधना से जिया है, कई लोग हैं जो अरबपति होकर मरे हैं, उनको यह दुख है कि वो 10 अरब और कमा के मरता है तो कितना अच्छा होता है। अमीर आदमी का क्या दुख है और एक गरीब का क्या, और संत का क्या। गरीब एक दिन की रोटी का गुजारा हो जाए, अमीर 2 कदम अपने बलबूते पे चल पाए। संत का कि उसको वासना न जकड़े। किसी के पास एक समय का रोटी का पूर्ति है और वो खुश है तो खुश है। दूसरा वही अकूत संपदा होने पर भी जरा सा नुकसान होने पर 2 दिन खाना नहीं खाता है। एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसका एक सेवक था। राजा सदा दुखी रहता था और सेवक हमेशा खुश रहता था। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा, तू बता तू सदा खुश कैसे रहता है? तो सेवक बोला, महाराज मुझे जो एक सरफी रोज देते हैं उसे मैं खर्च करके चैन की नींद सोता हूँ और खुश रहता हूँ। राजा सोचता है मेरे पास तो बहुत धन दौलत है और यह एक असरफी में खुश रहता है। उसने अपने मंत्री को बुलवाया और बोला, कुछ सोचो। मंत्री चालाक था। मंत्री ने उस सेवक के घर के बाहर 99 असरफियाँ रख दी। अब सेवक जब भी आता बड़ा दुखी नजर आता। राजा ने सेवक से पूछा, क्या बात है, इतना दुखी क्यों नजर आ रहा है? सेवक बोला, मुझे 99 असरफी मिली है, तब से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। राजा ने पूछा, क्यों? सेवक बोला, मैं सोचता हूँ कि काश वो सरफियाँ 100 हो जाती तो मैं खुश रहता, इसलिए मैंने कल खाना नहीं खाया कि ये सोचकर कुछ पैसे बचेंगे, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अगर वो सेवक 100 भी पूरा कर लेता तो सोचता 110 हो जाए, फिर सोचता 150 हो जाए, फिर सोचता 200 हो जाए, फिर 1000। इंसान भी इसी प्रकार है। पहले सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊँ तो मज़ा आ जाए, जब बड़ा हो जाता है तब सोचता है नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, और जब नौकरी मिल जाती है तब सोचता है कि काश प्रमोशन हो जाता तो मैं और खुश होता। फिर शादी हो जाए तब खुश हो जाऊँ, फिर सोचता है सेवानिवृत्त हो जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगा, पर कभी खुशी नसीब नहीं होती। लोग अपने जीवन से खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि जीवन को देखने के तरीके में कोई बुनियाद
भूल कर बैठते हैं, जिस वजह से उनका जीवन उलझ गया है और इस बात का डर उनके मन में बैठ गया है। अब आप उस चीज के साथ खुश कैसे रह सकते हैं जिससे आपको डर लगता हो? दूसरी, हमने खुशी को कुछ पाने के एहसास से जोड़ रखा है। मैं यह नहीं कहता कि कुछ पाने का एहसास बुरी चीज है या इसमें खुशी नहीं है। खुशी मिलती है, पर यह खुशी अस्थायी नहीं होती और यह खुशी अपने अहंकार को संतुष्ट करने से संबंधित है। असल में हम सारी जिंदगी ये अपने अहंकार की गुलामी करते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। फिर भला एक गुलाम खुश कैसे रह सकता है? खुशी आज़ादी है, और जब तक हम इस डर और गुलाम से आज़ाद नहीं होंगे, हम खुश कैसे रह सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी ये पहली वीडियोज़ है, मुझे बताना है वीडियोज़ कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा पेज लिंक है, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं, राज स्टूडियो। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे बताना कमेंट में।